स्टोरेज फैसिलिटी जैसे कि रिजर्वायर, पाइप, नेटवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, पाइप की नेटवर्किंग होती है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़े थे, वीरेंद्र पाल वाला ना, ठीक है, थैंक यू। उसके बाद है सप्लाई ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम, कि ये हम दो तरीके से करते हैं, एक कॉन्टिन्यूस है और एक इंटरमीडिएट है। कॉन्टिन्यूस सिस्टम में क्या होता है कि आपका जो पानी की सप्लाई है वो आपकी 24 घंटे चलेगी, इसमें 24 आवर्स आपकी पानी की सप्लाई रहती है। इंटरमीडिएट में क्या होता है कि जितने भी पीक आवर्स हैं आपके, जैसे जो टाइम हो गया, सिर्फ उसमें आपका पानी आएगा, उसके बीच में आपके पानी की सप्लाई नहीं रहेगी। तो कॉन्टिन्यूस में 24 घंटे पानी की सप्लाई आ रही है, तो उसमें थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम ये रहती है कि अगर कहीं पे लीकेज है या कहीं पे अगर किसी ने गलती से टैप खुली छोड़ दी, तो वो पानी जो है पूरा दिन चलता रहेगा और उसकी वेस्टेज होती रहेगी। लेकिन इंटरमीडिएट में क्या है कि पीक आवर्स में ही आपका पानी आ रहा है, तो अगर लीकेज है या फिर कहीं पे वेस्टेज है तक रहेगी, उसमें अननेसेसरी ज़्यादा वेस्टेज नहीं होगी। इसीलिए इंडिया में जो है इंटरमीडिएट सिस्टम जो है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहती है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहती हैं। सबसे पहले ये सिस्टम जो है वो चीप, सस्ता होना चाहिए। देन फायर डिमांड को मीट करना चाहिए, वाटर टाइट होना चाहिए जिसकी वजह से कोई लीकेज ना हो, और जो पाइप है वो बर्स्ट ना हो, मतलब कि वो फटे ना। ठीक है, कहीं पे भी अगर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है तो वो फटे ना, और ये जो डिजायर्ड प्रेशर है सिस्टम उसको मेंटेन कर सके, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उनको पानी मिल सके डिजायर हेड तक, और इजी टू ऑपरेट हो, चलाने में आसान हो और मेंटेन करने में इजी हो। ठीक है, जो डिग्री ऑफ प्योरिटी है वाटर की वो मेंटेन रहे। सिस्टम शुड नॉट क्रिएट एनी ऑब्स्ट्रक्शन टू द ट्रैफिक ड्यूरिंग रिपेयरिंग वर्क, रिपेयर वर्क के दौरान ये किसी भी ट्रैफिक के सिस्टम को डिसरप्ट ना करे, उसको रोके ना, और जितने भी प्लेसेस हैं सिटी के अंदर उनको ये प्रॉपरली सर्व कर सके। तो ये अलग अलग इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे पास, ये हमें पढ़ने को मिलती हैं। उसके बाद है लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर अपना खत्म किया था, इसमें हम पढ़ रहे थे कि हमारे पास 4 तरह के सिस्टम होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें सबसे पहले है डेड एंड, दूसरा है ग्रिड आयरन, देन है रिंग, और उसके बाद है रेडियल। तो डेड एंड सिस्टम को हम ट्री सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ट्री की शेप में काम करता है, और इसकी जितनी भी ब्रांचेज हैं वो ट्री की शेप में ही आगे से आगे आगे डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं। तो इसके सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हमने क्या पढ़ा था कि इसकी जो पाइपलाइन है वो जहाँ पे भी जाके ख़त्म होगी तो वहाँ पे एक डेड एंड आ जाएगा, और वहाँ पे पानी की जो स्टोरेज है वो रहेगी, उस पानी को हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो और दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये रहता है कि अगर इसमें एक पॉइंट भी कहीं पे खराब हो जाए कहीं पे भी, तो जितनी भी आगे ब्रांचेज हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन रुक जाएगा। तो इसीलिए इसके ये जो दो डिसएडवांटेजेस हैं, इसके लिए हम इसको अवॉइड करते हैं। और जो प्लान सिटीज़ हैं जैसे कि चंडीगढ़ है या फिर जो आपके दूसरे प्लान सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पे इस सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाता, क्योंकि अगर डिसरप्शन होगी तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाटर सप्लाई की आएगी सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है, इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं कि इसकी जो रिपेयरिंग है वो इजी रहती है, इसमें कट ऑफ वाल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पाइप की लेआउट इजी है, कहीं पे भी आप रैंडमली कोई भी कनेक्शन दे रहे हो, कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, चीप है और सिंपल है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है जो अभी हमने पढ़े थे कि डेड एंड्स आते हैं, और अगर रिपेयर है तो उसमें जो पानी की सप्लाई है एक एरिया में वो इफेक्ट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ग्रिड आयरन सिस्टम। ग्रिड आयरन सिस्टम का क्या मतलब है कि इसमें आपका एक ग्रिड की फॉर्म में, जैसे कि आप नीचे देख रहे हो, एक पूरे प्लान तरीके से आपकी जो पाइपलाइन है उसकी ले की गई है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, और ये के अंदर किया जाता है। ठीक है, ग्रिड सिस्टम। तो एडवांटेजेस के क्या है कि वाटर रीचेज एज डिफरेंट मोर देन सिंगल रोड। तो अलग जगह पे, अब जैसे मान लो कि अगर आप यहाँ पे देखो कि ऊपर का एक भी कोई पॉइंट उठा लो, उसमें जो सप्लाई जा रही है, कोई भी एक पॉइंट उठा लो आप, जितने भी ये पॉइंट्स दे रखे हैं, अगर कहीं पे भी एक पाइपलाइन खराब होगी तो आप देखोगे कि कोई ना कोई इसमें अलग नेटवर्क है जहां से आप उस पाइपलाइन तक पहुंच सकते हो।
तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहता है ग्रिड आयरन का, और इसीलिए इसको प्लान सिटीज में या मेट्रो सिटीज में प्रेफर किया जाता है कि अगर कोई भी एक एरिया आपका इफेक्ट हुआ, कोई भी एक पॉइंट आपका इफेक्ट हुआ, तो आप उस पॉइंट के अंदर दूसरे किसी अल्टरनेटिव चैनल से आप उसमें सप्लाई दे सकते हो। ठीक। The possibility of pollution is less because there is no dead end। अब इस सिस्टम में कोई डेड एंड नहीं है, तो इसलिए पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि पानी जो है आपका वो सर जाए, उसमें कहीं भी नहीं है। क्लियर नहीं आ रही आवाज आपकी। प्रोसेस बिकम लेस। इसमें क्या है कि एक बच्चे नेटवर्क इशू आ रहा है, इस वजह से डिस्कनेक्शन हो रहा है बार बार। तो इसमें क्या है कि डिफरेंट प्लेसेस पे मोर देन अ सिंगल रूट, एक रूट से ज्यादा रूट के थ्रू इसमें सप्लाई होता है, तो लॉसेस जो है इसमें वो कम से कम रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। लार्ज नंबर ऑफ वाल्व्स आर रिक्वायर्ड सो कॉस्ट इंक्रीजेस। इसमें काफी सारे वाल्व्स की हमें जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स जहाँ पे दे रखे हैं, इसमें हर जगह हमने ये डॉटेड शेप में वाल्व्स लगा रखे हैं। तो जैसे जैसे इसमें कहीं पे कोई दिक्कत आएगी, तो हर जगह पे हमें वाल्व इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी। और इसी वजह से इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहती है, क्योंकि हमें जगह जगह पे वाल लगाने हैं, हमें अलग अलग जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कंट्रोल करना है। तो इस वजह से इसकी कॉम्प्लिकेटेड लेआउट रहती है, कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन रहती है। यहाँ तक पूछो किसी को कोई दिक्कत है तो। ग्रिड आयरन में और जो डेड एंड सिस्टम हमने किया है, इन दोनों में कोई कंफ्यूजन हो किसी को? सर रिपीट करना एक बार। हाँ जी बताओ, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? क्योंकि अभी कुछ टाइम में फिर बंद हो जाएगा। सर ग्रिड आयरन दोबारा समझा दो एक बार। हाँ, जो ग्रिड आयरन है इसमें देखो आप, जितनी भी आपकी पाइपलाइन की डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक प्लान तरीके से की हुई है। ठीक है ना। जितने भी आपके पॉइंट्स रखे हैं, वाल दे रखे हैं, ये प्रॉपर एक प्लान तरीके से दे रखे हैं आपके। तो यहाँ पे आपको एक जगह में भी पानी की डिस्ट्रप्शन आती है या कहीं पे रिपेयर वर्क चल रहा है किसी भी पॉइंट पे, तो आप कहीं से भी अल्टरनेटिव जो पाइपलाइन है उस एरिया से जा रही है, आप वहाँ को कनेक्शन दे सकते हो। तो ये ग्रिड आयरन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। इसमें कहीं पे भी पानी की जो है सप्लाई बंद नहीं होती किसी भी स्टेज पे। अगर एक स्टेज पे कोई पाइप डिफेक्टेड है तो कहीं ना कहीं से दूसरी स्टेज में सप्लाई आपका आ जाएगा। यह है ग्रिड आयरन सिस्टम। अब इसकी मेन डिसएडवांटेजेस क्या रहती है कि एक तो इसमें हमें वाल बहुत ज्यादा लगाने पड़ रहे हैं, जगह जगह पे हमें इसमें वाल लगाने पड़ रहे हैं। और दूसरी, इसी वजह से ये सिस्टम जो है हमें थोड़ा कॉस्टली बैठ रहा है, क्योंकि इसकी लेआउट जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, हमें हर जगह वॉल लगाने पड़ रहे हैं। तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन रहती है सिस्टम में, बट इसके एडवांटेजेस काफी ज्यादा है। इसमें पॉल्यूशन कम है क्योंकि कोई डेड एंड नहीं है, तो इस वजह से पॉल्यूशन की दिक्कत नहीं आती। तो ठीक है, इसी वजह से इसको थोड़ा प्रेफर किया जाता है जो हमारे प्लान सिटीज हैं उसमें लगाने के लिए। और कंपैरेटिवली अगर आप यहाँ देखोगे, ये हमारा डेड एंड एयर ट्री सिस्टम था, इसमें रैंडमली कहीं पे भी कोई भी आपकी पाइपलाइन जा रही है, तो इसमें हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है। और कुछ कोई डाउट है तो? चलो ठीक है स्टूडेंट, ओके बाय।